बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के जिस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने 4th रोज़े की रूटीन शेयर करने लगी हूँ, तो वीडियो क्लास तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, मेरे साथ कीजिएगा कि मैंने आज के रोज़े में जो है हमने इफ्तारी में क्या क्या बनाया। तो चलें जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर जी मामा इफ्तारी की प्रिपरेशन में सबसे पहले बनाने लगी है चटपटी सी फ्रूट चाट। कल हमने क्रीमी फ्रूट चाट बनाई थी और वो बहुत ही मज़े की बनी थी, तो मामा कह रही थी फ्रूट्स वगैरह हैं तो चलें आज न्यू फ्लेवर के जो है ना वो चाट ट्राई करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा चले डिफरेंट एक ही चीज़ जो है वो डेली नहीं खाई जाती, तो वैरायटी में हो जाए चीज़ तो ज़्यादा अच्छी होती है। कल क्रीमी बनाई थी तो आज मैं कहती चटपटी सी बनाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल करता तो कुछ कुछ ना चटपटा सा खाने को। तो मैंने कहा चले फ्रूट चाट बनाती हूँ, ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जनाब आज मेरे लिए एक और बहुत स्पेशल डे है। आज मेरी बेटी जो है शिफा, उसकी बर्थडे है। तो मैं उसको ना विश करना ही भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा कि आज 15 है ना। तो जनाब वो मुझसे नाराज़ हो गई और बस रूठने मनाने में काफ़ी टाइम लग गया ना। जी बिल्कुल, मामा तो शिफ़ा के बर्थडे ही भूल गई, क्योंकि एक्चुअली रमज़ान में तो आपको पता है रूटीन से हट के दिन होते हैं। तो रमज़ान में मामा कह रही थी मुझे तो बस ये सहरी इफ्तारी और इबादत में ही होता है, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं याद रहा। मामा को ना एक्चुअली डेट में कन्फ्यूजन हो गई थी हाँ जिसकी बिल्कुल। वजह से जो है ना शिफ़ा तो आज ना मामा से नाराज़ हो गई और सबसे पहले मैंने उसको बर्थडे विश किया और मैं बाकी इन सबसे नाराज़ कहती, देखिए मामा आप मेरी मामा होकर आपको मेरी बर्थडे की डेट ही याद नहीं है। हाँ वाकई मुझसे गलती होगी, बस मेरे जहन में नहीं था। मैं ना 14 समझ रही थी, लेकिन 15 था, मार्च था, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। तो यहाँ पर जो सारे फ्रूट जो थे ना वो चाट के लिए मामा ने कट कर लिए थे, और साथ ही यहाँ पर जो मामा ने शीरा ऐड करना है फ्रूट चाट में वो तैयार कर रही हैं, जिसके लिए थोड़ा सा पानी लिया था और उसके अंदर जो है ना वो 3 टेबलस्पून भर के जो शुगर ऐड की थी और 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून जो है ना वो ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर को जो है वो ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर जो है वो शामिल कर दिया था मामा ने। और साथ ही साथ जो शीरे के अंदर लेमन जूस जो है वो ऐड कर दिया है। लेमन जो है वो मामा ने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना वो क्वांटिटीज़ जो चीज़ों की ऐड कर लीजिएगा। और अब शीरे को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे और जब थिक हो जाएगा उसको ठंडा करके तो फिर हम जो है ना ये लिक्विड अपनी फ्रूट चाट में ऐड कर देंगे। शीरे को ऐड करने से जो है ना वो फ्रूट चाट इतनी मज़े की बनेगी कि जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रहेगा। और हमने भी मामा की बहुत तारीफ़ की थी इफ्तारी के बाद, बहुत ही मज़े की बनी थी। हाँ आप लोग जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल, मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई थी ना, कहते बहुत मज़े की बनी है ये ना, कहते ये बनाना दोबारा, फिर से इसको बनाना, तो बहुत ही मज़े की बनी थी। तो फ्रूट्स में जी हमने ऐड किए थे ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, बनानाज और साथ में मेलन ऐड किया था और अनार। और साथ ही जो अब शीरा ठंडा हो गया था वो इसके अंदर शामिल कर दिया, मामा ने इसको मिक्स कर लिया। आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों आप वो ऐड कर लीजिएगा। हमने मामा को जो है ना वो फ्रूट कॉकटेल ऐड करने नहीं दिया था, हमने कहा मामा वो क्रीमी फ्रूट चाट में ही अच्छा लगता है तो आप इसमें रहने दें। और साथ ही जी मेरे भाई आ गए थे मामा जान की हेल्प करने के लिए, क्योंकि टाइम जो है ना वो आपको पता है इफ्तारी के लिए जितना भी हो कम ही होता है। तो प्रिपरेशन के लिए तो उन्होंने पोटैटोस जो है वो पकौड़ों के लिए कट कर दिया, साथ ही अनियंस वगैरह और धनिया और पुदीना जो है वो ऐड कर दिया। हाँ वो मैं जो वेजिटेबल्स ना वो मैं कट करती जा रही थी और वो ये है कि सारी चीज़ें डाल डाल के ना मिक्स कर रहा था। तो मेरे भाई को जी हो गए हैं आजकल वो फ्री हैं, उनके एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं, तो वो कह रहे थे मामा आजकल मैं आपकी जो है ना वो मुकम्मल हेल्प करूँगा। तो इसलिए जो है वो मामा की इफ्तारी में काफ़ी हेल्प करते हैं। साथ ही जी मामा ने कैबेज और जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो ऐड कर दिए हैं पकौड़े के मिक्सचर के लिए। और स्पाइसेस के लिए मामा ने 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून जो है वो चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ी सी हल्दी और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था। और साथ में जो बेसन है वो मामा ने इसके अंदर ऐड कर दिया। और वेजिस के अंदर मामा ने जो है ना इसके अंदर पालक भी शामिल की थी। अच्छा पकौड़े इतने मज़े के बने थे, कल के बाबा ने कहा था कि जो है ना आप इसको आज दोबारा बनाइएगा, तो इसलिए मामा जो है ना आज पकौड़े दोबारा बना रही हैं। मेरे बाबा को माशाल्लाह पकौड़े बहुत पसंद है, जैसे कि मामा ने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि वो कहते हैं कि तकरीबन हर रोज़ इफ्तारी में जो है ना वो पकौड़े बनाएं। हाँ पूरा दस्तरखान भरा हुआ होगा, बस पकोड़े नहीं ना होंगे तो कहेंगे अच्छा पकोड़े नहीं बनाए, बना लेती, थोड़ा सा तो टाइम लगना था। मैंने कहा हाँ आपके लिए तो बस थोड़ा सा टाइम होता है, हालांकि अच्छा खासा टाइम लग जाता है। पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो हमारा रेडी हो गया था, उसको हमने रख दिया फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए। और साथ ही जो यहाँ पे मामा ने आटा गूंद लिया था और मेरे भाई जो है वो मिंट के लीव्स जो है वो निकाल रहे हैं मिंट मार्गरेटा ड्रिंक के लिए। और साथ ही यहाँ पर जी मामा तड़का तैयार करें, जिसके लिए मामा ने 4 से 5 जो है वो ग्रीन चिलीज़ ली थी, उनके दरम्यान में कट लगा कर
जिसके मामा ने नमक, चाट मसाला और हल्दी से जो है ना उनको फिलअप कर दिया था। ये तड़का जो है मामा बहुत ही स्पेशल रेसिपी के लिए बना रही हैं, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आप लोग जो है वो देखिएगा कि मामा ने वो रेसिपी क्या बनाई है। ये रेसिपी भी बहुत ही मज़े की बनी थी। मामा के हाथ की बनी हुई हर रेसिपी बहुत मज़े की होती है। माशाल्लाह मेरे मामा के हाथ में बहुत टेस्ट है। हाँ बस ये ऐसे मुझे मस्के लगाते रहते हैं ताकि अम्मा जो है हमारी अच्छी अच्छी मज़े की खाने बनाती रहे और हम खाते रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं मामा, ज़ाहिर सी बात है आप मज़े के बनाती हो तो हम फरमाइशें करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो है आप मज़े के खाने बनाती हैं। तड़के के लिए जी मामा ने कढ़ाई के अंदर थोड़ा ऑयल लिया था और उसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है ज़ीरा शामिल कर दिया था, साथ जो है वो लाल गोल मिर्चें और जो मामा ने ग्रीन चिली फिलअप की थी स्पाइसेस की, वो ऐड करके उनका तड़का दे दिया। और तड़के के अंदर थोड़ा सा मामा ने साबुत गरम मसाला भी शामिल किया है। तो यहाँ पर जो हमारा जो तड़का है वो तैयार हो गया था। जो मामा यहाँ पर बनाने लगे हैं जी, कीमा बनानी थी, जिसका पहले मामा ने प्रेशर लगा लिया था। बीफ कीमा को जब मामा ने प्रेशर लगाया था तो मामा ने उसके अंदर सॉल्ट और थोड़ी सी हल्दी जो है वो शामिल कर दी थी। कीमा जो है यहाँ पर हमारा जो है वो गल गया था, तो मामा ने जिसके कढ़ाई के अंदर हमें तड़का लगाया था उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करने के बाद जो कीमा उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया था और उसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और उसको थोड़ा सा पकाने के बाद इसके अंदर जो है मामा ने रेड चिली पाउडर जो है वो शामिल कर दिया और थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर चॉप्ड अनियन जो है वो ऐड कर दिए। ऑयल मामा को थोड़ा सा कम लग रहा था तो मामा ने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जो है ना वो ऑयल शामिल कर दिया और यहाँ पर 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर जो है ना वो शामिल कर दिया और वेजीज में इसके अंदर मामा ने जो है चॉप टमाटोज और ग्रीन चिलीज ऐड कर दिया और साथ साथ जो है ना मेरे भाई इसके अंदर चम्मच हिला रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से भूनना है। जब कीमा हमारा अच्छे से जो है वो भून जाएगा तो उसके अंदर जो मामा ने तड़का तैयार किया था वो इसके अंदर शामिल कर दिया। इस वक्त कीमे की स्मेल इतनी ज़बरदस्त आ रही थी। तो कीमे को तड़का लगाने के बाद जी मामा ने इसको कवर करके लाइट फ्लेम पर जो है वो रख दिया, क्योंकि अफ्तारी का भी टाइम तकरीबन होने ही वाला है, तो मामा कहती है गरम गरम ही रहे। और साथ ही दूसरी साइड पर मामा ने जो है वो पैन में ऑयल डाल दिया था और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है पकौड़ों के लिए। ऑयल गर्म होने के बाद साथ ही जो है इसके अंदर मामा ने पकौड़ा का बैच जो है, मेरे भाई हेल्प कर रहे थे मामा की, तो वो ऐड कर रहे हैं पकौड़ों का बैच। पकौड़ों का बैच ऐड करने के बाद साथ ही साथ यहाँ पर जो हम ड्रिंक बनाने लगे हैं मिंट मार्गरीटा, जिसके लिए जग के अंदर थोड़ा सा पानी लिया था और जो मिंट है वो ऐड कर दिया था, मिंट के लीव्स, और साथ जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया और लेमन जूस। यहाँ पर तकरीबन मामा ने 2.5 जो है ना बड़े लेमन जो है वो शामिल किए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर जो अफ्तारी का टाइम बहुत ही करीब था, सब अपने अपने काम करते, मैं और मेरी सिस्टर जो है साथ साथ टेबल जो है वो अरेंज कर रहे थे और यहाँ पर जो पकौड़ों का बैच है वो भी हमारा डन हो गया है और कीमा जो है वो भी एक दफ़ा से हमने जब हीटअप उसको कर लिया था, चूल्हा ऑन ही था, तो उसको भी साथ साथ डिश आउट कर लेंगे। साथ ही जी मामा ने मिंट मार्गरीटा के लिए जो है 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी थी और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट जो है वो ऐड कर दिया, थोड़ा सा लास्ट पे पानी ऐड करने के बाद इसको जो अच्छे से ग्राइंड कर लिया और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे क्रिस्पी और मज़ेदार से पकौड़े भी तैयार हो गए थे, उन्हें डिश आउट कर लिया और टेबल पर अरेंज करना और साथ ही जी उसका सेकंड बैच जो है वो ऐड कर दिया है। जो फ्लेम है वो हमने ज़्यादा हाई नहीं रखा था पकौड़ों के, वरना ये कि पकौड़े ऊपर से जल जाते हैं और अंदर से जो है वो कच्चे रहते हैं। और साथ यहाँ पर कीमे के ऊपर लास्ट पे मामा ने जो है वो धनिया गार्निश कर दिया, जिससे इसकी बहुत ही अच्छी लुक आ गया और इससे टेस्ट भी फ्लेवर जो है धनिया से बहुत अच्छा आता है। अफ्तारी का टाइम ना बहुत ही ज़्यादा कम रह गया, तो मैंने कहा चले अब्दुल्ला बाप ना मेरा बेटा जो पकोड़े उन्हें फ्राई कर लो, तो मैं फटाफट से ना रोटियां बना लेती हूँ। पहले मैंने मिंट मार्गरीटा का जो मिक्सचर है वो बनाया था और उसके बाद मैंने कहा चले फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। हाँ, जितनी भी जल्दी प्रिपरेशन जो है ना अफ्तारी की स्टार्ट कर ले, लेकिन एंड पर आके ऐसे जैसे टाइम जो है ना वो थोड़ा सा ही रह जाता है, तो इसलिए सब जो है ना वो अपने अपने काम कर रहे थे मिलजुल कर। मैं और मेरी सिस्टर जो है वो साथ साथ टेबल अरेंज कर रहे थे। यहाँ पर रेसिपी जो डन हो रही थी वो मामा डिश आउट करके हमें पकड़ा रही थी और हम जो है ना वो डाइनिंग टेबल सेट कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर जो है पकौड़े वगैरह मेरे भाई जो है वो साइड पर फ्राई कर रहे हैं और मामा जो है वो फुलके बना रही हैं। मामा कहती हैं अफ्तारी टाइम तो तुम लोगों ने जो है ना रोटी खानी नहीं होती, दूसरी चीज़ों से खा के तो पेट फुल हो जाते हैं, बाद में खाते हो तो बाद में जो है ना मुझसे बनाई नहीं जानी, तो मैं तो अभी बना के तो अपने फ़र्ज से जो है ना फारिग हो जाऊँ। हाँ बिल्कुल, जब रोज़ा खोलते हैं ना अभी तो ऐसे हिम्मत ही नहीं रहती है, बस रोज़ा खुला नमाज़ पढ़ी और यही होता है कि थोड़ी देर के लिए ना लेट जाऊँ मैं, सोऊं या ना सो, नींद आए या ना आए, लेकिन यही होता है कि बिस्तर में थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, रेस्ट कर लूँ, क्योंकि इस टाइम पे भी मेरा पाँव ना मज़ीद दर्द से भर जाता है और पाँव के दर्द की वजह से मैं अब जैसे पहले भाग दौड़ के काम कर लेती थी ना, अब तो मुझसे बिल्कुल वो होते ही नहीं है, भाग दौड़ने वाला काम तो होता ही नहीं है। आराम आराम से लगी होती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मेरे बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली, माशाल्लाह से इतना करते हैं। ये भागने दौड़ने वाला काम, चीज़ें रखने वाला वो वही कर रहे होते हैं, मैं या बैठ के काम कर रही हूँ या फिर खड़े होकर, मैंने कहा एकदम से मुझसे नहीं जल्दी चला जाएगा।
तो बस फिर रोटियां मैंने बना ली। मैंने कहा चले मैं फ़ारिग हो जाऊँ अपने काम से, साथ में सालन गर्म कर रही हूँ। और बस यहाँ पे 2 से 3 मिनट रह गए थे और मेरे हस्बैंड कहते कि आज जनाब आप लेट हो गए हो, अज़ानें बस होने वाली हैं, तो आ जाओ फ़ारिग हो के तो फटाफट बैठ जाओ टेबल पे, दुआएं शुआएं पढ़ो बैठ के। मैंने कहा चलो ये वाला दुआओं वाला काम आप करें, मैं साथ साथ तो ऐसे ही पढ़ रही हूँ, बच्चों को भी कहती कि साथ साथ पढ़ते जाएँ, तो साथ साथ चले अपने काम करते जाते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टेबल था वो हमने कंप्लीट सेट कर लिया था। और साथ साथ जो कर रहे हैं पापा कहते हैं कि इफ्तार से जो है ना कुछ मिनट पहले बैठ जाएँ करें डाइनिंग टेबल पे, ताकि जो है ना दुआएं वगैरह साथ जो है ना वो पढ़ लिया करें। तो बस ये यहाँ पर जो सालन मैंने बनाया था उसके ऊपर मेरे बेटे ने लेमन जो है वो निचोड़ा और इतना मज़े का ये बना था। यकीन करें अगर आप इस तरह बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और हर कोई आपकी बहुत तारीफ़ करेगा, क्योंकि मेरी तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी मेरे बच्चों ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी। जी तो बिल्कुल। यहाँ पे मैं ड्रिंक बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने स्प्राइट जो है वो इसके अंदर ऐड की है मिंट मार्केटा के अंदर, और बहुत मज़े का रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बन गया। वैसे बच्चों को मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने देती हूँ, मैं कहती नहीं पियो, लेकिन हाँ ऐसे मिंट के साथ यानी कि बना हुआ हो ना ड्रिंक तो फिर बहुत मज़े का लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी दस्तरख़्वान जो है वो हमारा रेडी हो गया। रोटियाँ जो थी वो भी मैंने बना ली थी। तो बस अब उधर से अज़ानें भी स्टार्ट हो गई थी माशाल्लाह से, और फिर हम सब ने रोज़ा खोला, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, उसकी नेमतों का, उसकी रहमतों का। अल्लाह ताला ने जिस तरह मेरा दस्तरखान भरा है, अल्लाह ताला सब मेरे बहन भाइयों का, तमाम मुसलमानों का अल्लाह ताला इसी तरह दस्तरखान भरे। आमीन अल्लाह ताला सुमा आमीन। हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए, हमारी बातें कबूल फ़रमाए, जितनी भी करते हैं थोड़ी बहुत अल्लाह ताला उन्हें कबूल फ़रमाए। हमारी गलतियों को, हमारी कोताहियों को अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए। और जनाब यहाँ पे बस थोड़ा सा कुछ खजूर खाई है, थोड़ा सा हल्का फुल्का वो पकोड़े वगैरह खाए, और साथ में बच्चे कह रहे हैं मामा ये ड्रिंक हमें डाल दें, और माशाल्लाह सब ने अपना अपना ग्लास भरवा लिया और सब पी रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को सर्व कर रही हूँ, नेकियां कमा रही हूँ, क्योंकि स्पेशली हस्बैंड को सर्व करने से ना अल्लाह ताला मज़ीद खुश होते हैं और राज़ी होते हैं, और नेकियां जो हैं वो मिलती हैं। और हस्बैंड भी तो राज़ी होते हैं जनाब, सारे जो माशाल्लाह से ये जो पैसे लग रहे हैं, सारी जो चीज़ें हम लोगों ने ये ख़रीदी हैं, ये भी तो उन्हीं की मेहनत है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, उनकी कमाई में बरकतें डाले। आमीन सुमा आमीन। तो ये था जी हमारा आज का 4th रोज़े का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तमाम रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।